everyone, welcome to my YouTube channel Ayuran Ayurved plus Modern। सो गाइस, आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है क्यूबॉइटल फोसा। क्यूबॉइटल फोसा जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और समझने के लिए काफ़ी इजी भी है। जब हम इसको डायग्रामेटिकली पूरा समझेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको 4 चीज़ पहले बता देना चाहती हूँ। फर्स्ट थिंग इज़ दैट, सबसे पहले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना तो आपको न्यू वीडियो लेक्चर्स के अपडेट्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कर दिया सब्सक्राइब? थैंक यू वेरी मच। नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ दैट कि अगर आपको ये वीडियो लेंदी लगती है तो आप इसको 1.5 की स्पीड पे भी देख सकते हैं, जिसकी वजह से आपका ये टॉपिक जो है फटाफट से कवर भी हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड थिंग इज़ दैट, देखो स्टडी की एक ट्रिक होती है स्पेशली फॉर जिनसे नाइट में पढ़ाई नहीं होती है, रात में पढ़ाई नहीं होती, उनके लिए ये ट्रिक बहुत अच्छी है। देखो, अगर आपसे रात में पढ़ाई नहीं होती तो रात में क्या करना है, जैसे आपको क्यूबॉइटल फोसा पढ़ना है नेक्स्ट डे पे, तो क्या करना है, तो रात में क्या करना है, क्यूबॉइटल फोसा अगर आपको नेक्स्ट डे पढ़ना है तो क्यूबॉइटल फोसा का वीडियो जो है कोई भी यूट्यूब से वीडियो निकालना है, पढ़ लेना है। तो उससे क्या होगा ना, आपको वो टॉपिक का ओवरव्यू मिल जाएगा और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उस पर ही वर्क करते रहेगा रात भर। और फिर जब आप सुबह उठ के वो टॉपिक फटाफट से रीड कर लेंगे, जैसे ही सुबह उठोगे तो वो टॉपिक है ना बुक से एक बार गो थ्रू कर लेना। तो उससे क्या होगा कि आपका पहले से ओवरव्यू मिला हुआ था वो टॉपिक का और आपने सुबह उठ के पढ़ लिया तो वो एकदम दिमाग में बैठ जाता है और फिर लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। तो इससे आपके टॉपिक्स भी बहुत सारे कवर भी होते जाएंगे। ठीक है, तो ये ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ थिंग इज़ दैट, आप बुक और पेन ले लीजिए। आपको इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं वो लिखते हुए चलिए, नोट डाउन करते हुए चलिए। अगर आप लिख के स्टडी करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। सो बस ये 4 चीज़ बतानी थी मुझे। अब हम लोग हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज़ क्यूबॉइटल फोसा। क्यूबॉइटल फोसा जो है ट्रायंगुलर हॉलो शेप फोसा है जो कि हमारे एल्बो के फ्रंट में प्रेजेंट होता है। इट इज़ ए ट्रायंगुलर शेप्ड फोसा विच इज़ प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द एल्बो और दिस इज़ दी होमोलॉगस विद द पॉप्लिटियल फोसा। ये पॉप्लिटियल फोसा को होमोलॉग करता है। पॉप्लिटियल फोसा क्या होता है इसका हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में स्टडी करेंगे, बट फॉर नाउ पॉप्लिटियल फोसा इज़ द फोसा प्रेजेंट अपोजिट टू द नी के अपोजिट में जो फोसा प्रेजेंट होता है उसे हम लोग पॉप्लिटियल फोसा बोलते हैं। तो उससे होमोलॉग करता है। ठीक है, फिर हम लोग स्टडी करेंगे बाउंड्रीज ऑफ द क्यूबॉइटल फोसा। पहले हम लोग डायग्राम जो है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने राइट हैंड का क्यूबॉइटल फोसा ड्रॉ किया हुआ है। दिस इज़ द फीमर। ये फीमर का मेडियल एपिकॉन्डाइल है। दिस वन इज़ द लैटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ द फीमर। फिर ये जो है ब्रेकियोरेडियालिस है, ब्रेकियोरेडियालिस मसल है। ब्रेकियोरेडियालिस मसल का ये मेडियल बॉर्डर हो गया और ये लैटरल बॉर्डर हो गया। दिस वन इज़ द प्रोनेटर टेरेस। प्रोनेटर टेरेस का ये हो गया लैटरल बॉर्डर एंड दिस वन इज़ द मेडियल बॉर्डर। और ये इमेजिनरी लाइन है जो कि मेडियल एपिकॉन्डाइल और लैटरल एपिकॉन्डाइल के फ्रंट को जॉइन कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम। और ये जो है हमारा ट्रायंगुलर शेप, दिस वन इज़ द क्यूबॉइटल फोसा। फिर हम लोग अभी स्टडी करते हैं कि इसकी बाउंड्रीज किस तरह से फॉर्म होती है क्यूबॉइटल फोसा की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेस स्टडी करते हैं। तो बेस किससे फॉर्म हो रहा है, इमेजिनरी लाइन विच इज़ कनेक्टिंग दी मेडियल एपिकॉन्डाइल एंड लैटरल एपिकॉन्डाइल का फ्रंट का जो कनेक्ट करने वाली इमेजिनरी लाइन है वो क्यूबॉइटल फोसा का बेस फॉर्म करती है। फिर अपेक्स किससे फॉर्म हो रहा है, तो ब्रेकियोरेडियालिस मसल और प्रोनेटर टेरेस मसल जो एरिया पे क्रॉस करते हैं वहाँ पे अपेक्स जो होता है क्यूबॉइटल फोसा का फॉर्म होता है। द एरिया ऑफ क्रॉसिंग ऑफ ब्रेकियोरेडियालिस एंड प्रोनेटर टेरेस इज़ नोन एज द अपेक्स ऑफ द क्यूबॉइटल फोसा। फिर लैटरल बॉर्डर जो है क्यूबॉइटल फोसा के, इट इज़ फॉर्म बाय द मेडियल बॉर्डर ऑफ द ब्रेकियोरेडियालिस। ब्रेकियोरेडियालिस मसल की मेडियल बॉर्डर जो है वो लैटरल बॉर्डर ऑफ क्यूबॉइटल फोसा को फॉर्म करती है एंड मेडियल बॉर्डर ऑफ जो क्यूबॉइटल फोसा है वो किससे फॉर्म होता है, तो लैटरल बॉर्डर ऑफ द प्रोनेटर टेरेस से फॉर्म होता है। सो दिस इज़ द बाउंड्रीज ऑफ द क्यूबॉइटल फोसा। अब हम लोग स्टडी करेंगे कि रूफ जो है क्यूबॉइटल फोसा का वो किस तरह से फॉर्म होता है। देखो, क्यूबॉइटल फोसा के ऊपर से कुछ चीज़ स्ट्रक्चर्स रहेंगे, नीचे की ओर से कुछ स्ट्रक्चर्स रहेंगे। तो ऊपर जो प्रेजेंट रहेंगे हम लोग उसको रूफ बोलेंगे। तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, तो सबसे पहले स्किन प्रेजेंट रहेगी। ऑब्वियसली कोई भी बॉडी पार्ट, हमारी जो पूरी बॉडी है वो सबसे पहले किससे कवर्ड है, तो स्किन से, सुपरफिशियली। फिर रहेगा सुपरफिशियल फेशिया, फिर रहेगा डीप फेशिया एंड फिर रहेगा बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस। तो 4 थिंग्स जो है वो रूफ फॉर्म करती है। फर्स्ट इज स्किन, देन इज सुपरफिशियल फेशिया, देन इज डीप फेशिया एंड फिर फोर्थ वन इज बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस। सुपरफिशियल फेशिया जो है इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है वो हम लोग स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर इज़ मेडियल क्यूबॉइटल वेन। ये जो है
ब्लू कलर स्ट्रक्चर में ये है मेडियल क्यूबॉइटल वेन। मेडियल क्यूबॉइटल वेन क्या करती है, तो सेफेलिक वेन और बेसालिक वेन को कनेक्ट करने का काम जो है वो मेडियल क्यूबॉइटल वेन करती है। सो दिस वन इज मेडियल क्यूबॉइटल वेन, ये सुपरफिशियल फेशिया के स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होती है। देन इज लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, दिस वन इज द लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, दिस वन इज द मेडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। सो क्या क्या प्रेजेंट है सुपरफिशियल फेशिया के अंदर, मेडियल क्यूबॉइटल वेन, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म एंड मेडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। अब लैटरल क्यूटेनियस ऑफ फोरआर्म जो है वो किसको करस्पॉन्ड कर रही है, तो सेफेलिक वेन को, और जो मेडियल क्यूटेनियस वेन है वो किसको करस्पॉन्ड कर रही है, तो बेसालिक वेन को। ठीक है, तो सबसे पहले कि रूफ में क्या क्या प्रेजेंट है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया में मेडियल क्यूबॉइटल वेन, लैटरल क्यूटेनियस नर्व, मेडियल क्यूटेनियस नर्व, फिर देन प्रेजेंट इज डीप फेशिया एंड ये रहेगा बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। दिस वन इज द ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर इज द बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। दिस फॉर्म्स द रूफ ऑफ द क्यूबॉइटल फोसा। एक और चीज़ देखो, यहाँ पे हम लोग ने ये क्यूबॉइटल फोसा ड्रॉ किया है पिंक कलर में, और हमने इसमें डॉटेड लाइंस शो किए, मतलब कि ये इसके पोस्टेरियरली प्रेजेंट है, मतलब उसके आगे क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, तो मेडियल क्यूबॉइटल वेन आ रही है, देखो लैटरल क्यूटेनियस नर्व आ रही है, मेडियल क्यूटेनियस नर्व आ रही है। देखो ये जो सेफेलिक वेन और बेसालिक वेन है ये क्यूबॉइटल फोसा के ऊपर की ओर नहीं लाई कर रही है, ये तो बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई इनके बारे में, बट जो मेन क्यूबॉइटल फोसा में इंक्लूड हो रहा है वो है मेडियल क्यूबॉइटल वेन, लैटरल क्यूटेनियस नर्व एंड मेडियल क्यूटेनियस नर्व एंड बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। So this is how the roof is formed of the cuboidal fossa. Now let us learn about the floor of the cuboidal fossa. So now let us learn about the floor of the cuboidal fossa कि cuboidal fossa के नीचे में कौन से structures present रहते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर that forms the floor of cuboidal fossa is brachialis. brachialis muscle जो होती है इसका floor form करती है, and second one is the supinator surrounding the upper part of the radius. ये देखो ये जो मसल है ये है supinator मसल जो कि किसको सराउंड कर रही है, ये रेडियस है, ये है अल्ना। तो रेडियस के अपर पार्ट को जो सराउंड कर रही है वो मसल जो है वो सुपाइनेटर मसल फ्लोर फॉर्म करती है क्यूबॉइडल फोसा का। देखो ये सराउंड कर रही है अपर पार्ट ऑफ द रेडियस, एंड दिस वन इज ब्रेकियालिस। ब्रेकियालिस और सुपाइनेटर मसल जो है फ्लोर फॉर्म करने में मदद करती है क्यूबॉइडल फोसा के। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द क्यूबॉइडल फोसा कि क्यूबॉइडल फोसा में एक्चुअली में कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कंटेंट्स में, ये डायग्राम हम लोग बाद में समझेंगे, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें एक्चुअली में कंटेंट्स क्या क्या प्रेजेंट है। तो कंटेंट्स में एक निमोनिक है इसको याद करने के लिए, दैट वन इज़ दी MBBR। MBBR जो है इसका निमोनिक है लर्न करने के लिए, और ये किस तरह से प्रेजेंट रहेगा, तो ये स्ट्रक्चर्स जो रहेंगे मेडियल टू लैटरल प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो MBBR इज़ अ निमोनिक, जो कि ये स्ट्रक्चर्स रहेंगे वो कैसे प्रेजेंट रहेंगे, मेडियल साइड टू द लैटरल साइड। तो फर्स्ट जो है M फॉर मेडियन नर्व रहेगी, B फॉर ब्रेकियल आर्टरी, फिर B फॉर टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रेकाई एंड R फॉर रेडियल नर्व। तो ये चार स्ट्रक्चर्स मेडियल टू लैटरल प्रेजेंट होता है क्यूबॉइडल फोसा में, ये इसके कंटेंट बनाने का काम करते हैं। तो हम लोग डायग्राम से समझते हैं। तो ये दो डायग्राम ड्रॉ किए, दिस वन इज़ विथ मसल्स एंड दिस वन इज़ विदाउट मसल्स। कंटेंट समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डायग्रामेटिकली कंटेंट ही देख लेते हैं। सबसे पहले मसल देख लेते हैं। ठीक है, तो दिस वन इज़ दी ब्रेकियालिस मसल, दिस वन इज़ ब्रेकियोरेडियालिस मसल एंड दिस वन इज़ दी प्रोनेटर टेरेस। अब हम लोग कंटेंट मेडियल टू लैटरल देखते हैं। तो M फॉर मेडियन नर्व, तो मेडियन नर्व जो है ये है। ठीक है, तो दिस वन इज़ दी मेडियन नर्व। फिर आता है B, फिर B फॉर ब्रेकियल आर्टरी, तो दिस वन इज़ दी ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी फर्दर दो ब्रांचेस फॉर्म करती है, दैट वन इज़ दी रेडियल आर्टरी, दिस वन इज़ दी रेडियल आर्टरी, सॉरी दिस वन इज़ दी रेडियल आर्टरी एंड दिस वन इज़ दी अल्नार आर्टरी। फिर देन इज़ B, दैट इज़ द टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रेकाई, जो कि ये वाले स्ट्रक्चर में फॉर्म किया हुआ है ये वाले डायग्राम में। फिर देन इज़ R फॉर रेडियल नर्व, तो दिस वन इज़ द रेडियल नर्व, ये उसकी डीप ब्रांच हो गई रेडियल नर्व की, एंड दिस वन इज़ द सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। नाउ हम लोग ये वाले डायग्राम से समझते हैं।
सो दिस वन इज़ दी मेडियल साइड को डिनोट करने वाला मेडियल एपिकोंडाइल। मेडियल एपिकोंडाइल के बाजू में क्या प्रेजेंट रहेगा, सबसे मेडियल मोस्ट मेडियन नर्व, फिर रहेगी ब्रेकियल आर्टरी, दिस वन इज़ दी अल्नार आर्टरी, दिस वन इज़ दी रेडियल आर्टरी, फिर रहेगा बाइसेप ब्रेकाई टेंडन एंड फिर रहेगी रेडियल नर्व। रेडियल नर्व की ये हो गई पोस्टीरियर इंटरऑशियस नर्व एंड दिस वन इज़ दी सुपरफिशियल ब्रांच। और ये जो है ये है सुपाइनेटर मसल एंड दिस वन इज़ दी टू हेड्स ऑफ दी लॉन्ग डीप हेड एंड सुपरफिशियल हेड ऑफ दी प्रोनेटर टेरेस। ठीक है, तो मेडियन, अब एक एक स्ट्रक्चर को हम डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट इज मेडियन नर्व। मेडियन नर्व जो है वो कौन सी मसल को ब्रांचेस देती है, तो फर्स्ट वन इज़ दी फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, सेकेंड इज पाल्मारिस लॉन्गस, थर्ड इज फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस। ठीक है, तो ये 3 मसल्स को ये ब्रांचेस देती है। फिर ये क्यूबॉइडल फोसा को कौन से पॉइंट पे लीव करती है, तो इट लीव्स दी फोसा बाय पासिंग बिटवीन दी 2 हेड्स ऑफ दी प्रोनेटर टेरेस। अब ये जो है 2 हेड है प्रोनेटर टेरेस के, दैट वन इज़ द डीप हेड एंड द सुपरफिशियल हेड, तो इनके बीच में से जो है ये क्यूबॉइडल फोसा को लीव करती है। ये पॉइंट पे जहाँ पे वो इन दोनों के बीच में से पास हो रही है वहाँ पे ये क्यूबॉइडल फोसा को लीव कर देती है मेडियन नर्व। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेडियन नर्व। तो अब हम लोग स्टडी करेंगे ब्रेकियल आर्टरी के बारे में। तो ब्रेकियल आर्टरी का जो टर्मिनेशन होता है और फिर उसका फर्दर जो ब्रांचिंग होता है रेडियल आर्टरी और अल्नार आर्टरी में, ये सभी किस में होता है, क्यूबॉइडल फोसा में। सो टर्मिनेशन ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी एंड बिगिनिंग ऑफ द रेडियल आर्टरी एंड अल्नार आर्टरी टेक्स प्लेस इन द क्यूबॉइडल फोसा। क्यूबॉइडल फोसा में ही ब्रेकियल आर्टरी का टर्मिनेशन हो जाता है और रेडियल आर्टरी और अल्नार आर्टरी का बिगिनिंग हो जाता है। अब रेडियल आर्टरी जो होती है वो अल्नार आर्टरी के कंपैरिजन में छोटी होती है और मोर सुपरफिशियल होती है। देखो हम लोग जो पल्सेस वगैरह लेते हैं हमारे हैंड पे, जो यहाँ पे हम लोग पल्स जो है इस तरह से चेक करते हैं, तो वो रेडियल आर्टरी से होता है। तो क्यों रेडियल आर्टरी से चेक करते हैं, बिकॉज वो सुपरफिशियली प्रेजेंट है। ठीक है, तो इससे समझ में आता है रेडियल आर्टरी स्मॉलर है और सुपरफिशियल है एज़ कम्पेयर टू दी अल्नार आर्टरी। ठीक है, एंड जो रेडियल आर्टरी होती है इट गिव्स ऑफ द रेडियल रिकरेंट ब्रांच। रेडियल आर्टरी जो होती है, रेडियल आर्टरी गिव्स ऑफ द रेडियल रिकरेंट, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है ये आप लोग नोट डाउन कर लो जो इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है। सो रेडियल आर्टरी जो होती है वो रेडियल रिकरेंट ब्रांच को जो है वो प्रोवाइड करती, मतलब रेडियल आर्टरी गिव्स ऑफ द रेडियल रिकरेंट ब्रांच। फिर अल्नार आर्टरी जो होती है हमारी, दिस वन इज़ द अल्नार आर्टरी। अल्नार आर्टरी जो होती है वो बहुत डीपली प्रेजेंट होती है। डीपली बहुत क्यों बोला, बिकॉज वो डीप हेड एंड सुपरफिशियल हेड ऑफ प्रोनेटर टेरेस के भी पीछे की ओर प्रेजेंट होती है। सो इट इज़ सेड दैट द अल्नार आर्टरी गोज डीप टू दी बोथ हेड ऑफ द प्रोनेटर टेरेस। और वो किस तरह से रन करती है, वो डाउनवर्ड नीचे की ओर रन करती है और मेडियल साइड में रन करती है, क्योंकि हमारा अल्ना कहाँ प्रेजेंट होता है, मेडियली। सो आर्टरी भी कहाँ मूव करेगी, डाउनवर्ड्स एंड मेडियली, एंड इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द मेडियन नर्व। ये जो हमारी मेडियन नर्व है उससे अल्नार आर्टरी किससे सेपरेटेड है, तो बीच में स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है वो है डीप हेड ऑफ द प्रोनेटर टेरेस। डीप हेड ऑफ द प्रोनेटर टेरेस की वजह से मेडियन नर्व इज सेपरेटेड फ्रॉम दी अल्नार आर्टरी। अब हो क्या रहा था मैं यहाँ पे बताती हूँ। जो रेडियल आर्टरी थी, रेडियल आर्टरी वॉज गिविंग ऑफ दी रेडियल रिकरेंट ब्रांच। ठीक है, रेडियल आर्टरी जो थी वो रेडियल रिकरेंट ब्रांच दे रही थी। अब अल्नार आर्टरी का क्या होता है, अल्नार आर्टरी जो है इट गिव्स ऑफ दी 3 ब्रांचेस। It gives of the 3 branches: anterior recurrent ulnar artery, एक रहेगी posterior recurrent ulnar artery, anterior recurrent ulnar artery, posterior recurrent ulnar artery, and एक रहेगी common interosseous artery, और एक रहेगी कॉमन इंटरॉशियस ब्रांच। ठीक है, तो अल्नार आर्टरी ने दिया एंटीरियर रिकरेंट अल्नार आर्टरी, पोस्टीरियर रिकरेंट अल्नार आर्टरी एंड कॉमन इंटरॉशियस ब्रांच। ये 3 ब्रांचिंग दिए उसने। फिर जो कॉमन इंटरॉशियस ब्रांच होता है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। दैट वन इज़ द एंटीरियर इंटरॉशियस आर्टरी एंड द पोस्टीरियर इंटरॉशियस आर्टरी। और फिर वो देती है इंटरॉशियस रिकरेंट
ब्रांच, ठीक है। तो रेडियल आर्टरी है वो डायरेक्टली देती है, रेडियल आर्टरी जो है वो देती है रेडियल रिकरेंट ब्रांच। फिर अल्नार आर्टरी का किस तरह से होता है, अल्नार आर्टरी हैव 3 ब्रांचिंग, एंटीरियर रिकरेंट अल्नार, पोस्टीरियर रिकरेंट अल्नार एंड कॉमन इंटरऑशियस ब्रांच, ये 3 ब्रांचिंग होती है। फिर कॉमन इंटरऑशियस जो फर्दर डिवाइड होती है एंटीरियर इंटरऑशियस आर्टरी, पोस्टीरियर इंटरऑशियस आर्टरी, और फिर जो होता है इंटरऑशियस रिकरेंट ब्रांच जो है वो गिव ऑफ करती है अल्नार आर्टरी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी के साथ साथ हम लोग ने रेडियल आर्टरी और अल्नार आर्टरी के बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन गेन की। फिर हम लोग स्टडी करेंगे टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रेकाई। टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रेकाई के बारे में इतनी कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर रेडियल नर्व जो होती है, देन रेडियल नर्व जो होती है वो उसकी 2 ब्रांचिंग होती है। रेडियल नर्व हैव 2 ब्रांचिंग, फर्स्ट इज़ द पोस्टीरियर इंटरऑशियस नर्व एंड सेकेंड वन इज़ द सुपरफिशियल ब्रांचिंग। पोस्टीरियर इंटरऑशियस नर्व या फिर डीप ब्रांच भी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो किसको सप्लाई करती है, तो इट सप्लाइज टू द एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस एंड सुपाइनेटर। एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस एंड सुपाइनेटर, ये 2 मसल्स को ये सप्लाई करने का काम करती है। और फोसा को कौन से पॉइंट पे लीव करती है, तो इट लीव्स दी फोसा पियर्सिंग दी सुपाइनेटर मसल। ये जो सुपाइनेटर मसल है इसको पियर्स करते हुए ये फोसा के बाहर निकल जाती है, ठीक है। सो ये हम लोग ने डीप ब्रांच के बारे में बात किया। अब सुपरफिशियल ब्रांच जो होती है वो फोर आर्म के सामने की ओर से निकल जाती है, बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट सुपरफिशियली, और ये डीपली प्रेजेंट है, इसीलिए ये सुपाइनेटर मसल को पियर्स करके निकलती है और ये सामने की ओर से ही लीव कर जाती है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द क्यूबॉइटल फोसा, मेडियल नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, बाइसेप ब्रेकाई एंड रेडियल नर्व, MBBR। और ये जो मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्टिव बताए बुक्स में प्रेजेंट रहेगा, बट मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, ये जस्ट मैंने मेमोरी मैप मतलब डायग्रामेटिकली समझाया है, जिसकी वजह से अगर आप कोई भी पॉइंट देखो तो उसकी वजह से आपको पूरा याद आ जाना चाहिए कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। अगर आपको ये मेमोरी मैप चाहिए तो इट इज़ पोस्टेड ऑन माई इंस्टाग्राम पेज की लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, आप वहाँ से जाके ये देख सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम लोग स्टडी करेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है क्यूबॉइटल फोसा की, गाइस। तो अब हम लोग स्टडी करेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ क्यूबॉइटल फोसा, कि हमारा इसका प्रैक्टिकली क्या यूज़ है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ ये इम्पॉर्टेंट क्यों है क्यूबॉइटल फोसा, तो थिंग इज़ दैट ये जो मेडियल क्यूबॉइटल वेन होती है ये जनरली चॉइस होती है इंट्रावेनस इंजेक्शन देने के लिए। तो जनरली जब भी हम लोग कभी ब्लड सैंपल देते हैं तो जनरली हमारा जो ब्लड होता है वो यही वेन से निकाला जाता है। सो इट इज़ द कॉमन चॉइस फॉर द इंट्रावेनस इंजेक्शन, इसीलिए ये जो क्यूबॉइटल फोसा है ये इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज मेडियल क्यूबॉइटल वेन इज़ चॉइस फॉर इंट्रावेनस इंजेक्शन। इंट्रावेनस इंजेक्शन जो हम लोग देते हैं उसका ये मेन चॉइस होता है, इसके वजह से क्यूबॉइटल फोसा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, तो मेडियल क्यूबॉइटल वेन जो होती है इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर इंट्रोड्यूसिंग कार्डियक कैथेटर्स टू गेट द सैम्पल ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेरियस चैम्बर ऑफ द हार्ट। अलग अलग चैम्बर्स जो हमारे हार्ट के, वहाँ से ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए मेडियल क्यूबॉइटल वेन के थ्रू कार्डियक कैथेटर पास किया जाता है और ब्लड सैंपल जो है कलेक्ट किया जाता है। इसके वजह से भी क्यूबॉइटल फोसा इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल एस्पेक्ट से ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फिर थर्ड पॉइंट इज़ दैट जो हम लोग ब्लड प्रेशर चेक करते हैं वो कौन सी आर्टरी के थ्रू करते हैं, तो ब्रेकियल आर्टरी को अस्कलकेट करके, ब्रेकियल आर्टरी इज़ यूज फॉर ब्रेकियल आर्टरी को एस्केलकेट करके ही हम लोग ब्लड प्रेशर जो है वो डिटरमाइन करते हैं। और ब्रेकियल आर्टरी जो होती है इट इज़ वन ऑफ द कंटेंट ऑफ द क्यूबॉइटल फोसा, इसीलिए भी क्यूबॉइटल फोसा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए मैंने बताया कि क्यूबॉइटल फोसा जो है जनरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। सो व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट मेडिकल क्यूबॉइटल वेन जो है जनरली इट इज़ अ चॉइस फॉर इंट्रावेनस इंजेक्शन। सेकेंड वन इज़ दी it is used for introducing the cardiac catheters to collect the blood sample from various chambers of the heart. थर्ड वन इज़ दी ब्रेकियल आर्टरी से हम लोग जो ब्लड प्रेशर एस्केलकेट करते हैं वो क्यूबॉइटल फोसा का ही कंटेंट होता है।
एंड फोर्थ वन, क्यूबॉइटल फोसा की इंफॉर्मेशन गेन करना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज़ अगर कोई एल्बो में फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको डील करने के लिए हमें इसके कंटेंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि पता चला हम लोग ने एल्बो का फ्रैक्चर ठीक करते करते क्यूबॉइटल फोसा के कोई भी स्ट्रक्चर में इंजरी कर दी, जैसे कि ब्रेकियल आर्टरी में इंजरी हो गई या फिर मेडियल नर्व में इंजरी हो गई, तो दैट कैन लीड टू सीरियस कंडीशन। सो इसीलिए इसकी इन्फॉर्मेशन होना आपके पास ज़रूरी है जब भी हम लोग कोई एल्बो के फ्रैक्चर से डील कर रहे हैं, जैसे कि सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, तो उस वक्त हमें इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो आना ज़रूरी है। सो दिस आर दी क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ दी क्यूबॉइटल फोसा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी क्यूबॉइटल फोसा। इफ़ यू थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इसमें से कोई भी पॉइंट अगर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ग्रेट कंटेंट बनाने के लिए। और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दी चैनल। ये बहुत ज़रूरी है, आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, सो थैंक यू सो मच।